अब यहाँ पे हमलुल मुतलक अलल मुक़य्यद में जो तीसरी किस्म है, यानी पहली जो दो किस्में गुजरी वो तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक में सबके यहाँ तारुज़ होता है क्योंकि वाक़या भी एक है और हुक्म भी एक है, और दूसरी किस्म भी बिल्कुल आसान है कि उसमें बिल्कुल तारुज़ नहीं होता क्योंकि वाक़या भी एक नहीं है और हुक्म भी एक नहीं है। ये तीसरी थोड़ी-सी मतलब इख्तिलाफ़ी है, इसमें ये होता है कि वाक़या तो एक है, यानी इत्तिहादुल वाक़या, लेकिन हुक्म मुख्तलिफ है। अब इसको कैसे हम दूर करेंगे? अब इसमें फिर बाज़ उलमा एक तरफ गए हैं, बाज़ दूसरी तरफ गए हैं। तो अब इसकी पहले मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि वाक़या का इत्तिहाद और हुक्म का इख्तिलाफ़ है कैसे? अब देखें कि एक आयत है कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। ईमान वालों, जब तुम वज़ू करो नमाज़ के लिए तो हाथों को धो कोहनियों तक। अब ये क्या है? यानी तहारत, नमाज की तहारत की बात हो रही है ना, तो गोया कि वाकया नमाज की तहारत का है। और फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, कि अगर तुम पानी ना मिले तो फिर तुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो अपने चेहरे और हाथों को। अब यहाँ पे भी देखें वाकया एक है, यहाँ पे भी नमाज के लिए तहारत कैसे हासिल करनी है उसकी बात हो रही है। गोया कि चाहे वज़ू हो, चाहे तयम्मुम हो, वाक़या तो एक है, क्योंकि मतलब उसमें तहारत नमाज का बयान है ना। लेकिन आगे चल के अगर हम इसका हुक्म देखें तो हुक्म मुख्तलिफ है। एक तरफ धोने का हुक्म है हाथों को और बाकी अज़ा को, और दूसरी तरफ तयम्मुम करने का यानी मिट्टी से साफ करने का हुक्म है। तो गोया कि वाक़या एक है, लेकिन हुक्म मुख्तलिफ है। और अब देखें कि मुतलक और मुक़य्यद का इख्तिलाफ कैसे है, कि जो वज़ू वाली आयत है उसमें क्या है, वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, कि हाथों को आपने धोना है कोहनियों तक। लेकिन अगर तयम्मुम वाली आयत को देखें तो उसमें क्या है कि फ़म्सहू बिवुजूहिकुम वअयदीकुम मिन, सिर्फ़ हाथों का ज़िक्र है, मिरफ़क़ैन का ज़िक्र नहीं है कि तयम्मुम में भी कोहनियों तक धोना है या क्या करना है। तो अब इसमें क्या करें? यानी मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल करें कि जैसे वज़ू में कोहनियों तक हाथ धोते हैं, ऐसे ही तयम्मुम में भी मट्टी लगाएँ, या क्या करें? मुक़य्यद को अपने तक़यीद पे रहने दें और मुतलक को अपने इतलाक़ पे रहने दें, क्या करें? यानी इस इख्तिलाफ़ को कैसे ख़त्म किया जाएगा? कहते हैं बाज़ उसूलिय्यीन तो इस तरफ गए हैं कि फ़यरल बाज़ अन्न इत्तिहाद अल वाक़िअ, यानी वाक़ये का एक होना, हुक्म अगरचे मुख्तलिफ हो, युजिबु तारुज़ बैन अन-नस्सैन, तो ये क्या है? तारुज़ को वाजिब करता है। तो फिर तारुज़ जब हो गया तो फिर उसको इसी तरह दूर किया जाएगा कि मुतलक को मुक़य्यद पर मामूल कर दें, लिहाज़ा कोहनियों को भी मसा किया जाएगा जैसे वज़ू में धोया जाता है। और कहते हैं कि ये अक्सर शाफ़िया की राय है कि जब वाक़या एक हो, हुक्म मुख्तलिफ हो, तो मुतलक को मुक़य्यद पर मामूल कर दें। लेकिन कहते हैं जमहूर उसूलिय्यीन, जिसमें हनफिया, मालिकिया, हनाबिला, वो इसको तारुज़ नहीं समझते। वो कहते हैं कि मतलब तारुज़ नहीं है, लिहाज़ा मुतलक को अपने इतलाक़ पे बाकी रखेंगे, मुक़य्यद को तक़यीद पे बाकी रखेंगे। तो मालिकिया और हनाबिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुतलक तयम्मुम है, लिहाज़ा हम तयम्मुम सिर्फ़ कलाई तक करेंगे, हाथ का कोहनियों तक नहीं करेंगे, पानी जैसे बहाते हैं वज़ू की सूरत में। लेकिन अहनाफ इस बात में तो कायल है कि मुतलक अपने इतलाक़ पे बाकी रहेगा, मुक़य्यद अपनी तक़यीद पे बाकी रहेगा, और इस यानी इत्तिहाद वाक़या की वजह से मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं करेंगे। लेकिन एक हदीस में मतलब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना है, अत-तयम्मुमु ज़रबान, ज़रबतुन लिल वज्ह व ज़रबतुन लिल यदैनि इलल मिरफ़क़ैन, ये तयम्मुम 2 ज़रबे हैं, हाथों मतलब चेहरे पे मट्टी लगाना, यानी उसको जो हम कहते हैं छिड़कना कह लें, और दूसरी क्या है कि हाथों को कोहनियों तक धोना। तो अब यानी कोहनियों तक मसा करना। तो अब अहनाफ ने मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल तो किया है, लेकिन अहनाफ हैं जमहूर के साथ के इत्तेहाद वाक़या की वजह से नहीं किया, बल्कि यहाँ पे तो वाक़या भी एक है और हुक्म भी एक है। यहाँ पे तयम्मुम की बात हो रही है, तो गोया के अब्दुल्लाह इब्न उमर की जो हदीस है उसमें रज़ी अल्लाहु अन्हु, और इस तरह कुरान मजीद की आयत में तारुज़ आ गया, और यहाँ पे वो फिर ये पहली सूरत बन जाएगी कि वाक़या भी एक है, हुक्म भी एक है। लिहाज़ा उस बुनियाद पे अहनाफ कहते हैं कि हमने कोहनियों को धोना है, कहाँ तक? यानी बाजुओं का मसा करना है कोहनियों तक। तो ये है इसमें
اور اگر اس کی دوسری مثال دیکھنا چاہیں تو اس سے ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ سمجھ آ جائے کہ دیکھیں واقعہ ایک ہے، حکم مختلف ہے۔ حکم اب یہ جو زہار کا کفارہ ہے، اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تم لوگ کیا کرو، غلام آزاد کرو۔ زہار کا مطلب ہے کہ اگر آدمی اپنی کسی خاتون کو، بیوی کو، محرم خواتین کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے جس کا دیکھنا ٹھیک نہیں ہوتا، کہتا ہے یار تم میری ماں کی کمر کی طرح ہو، یعنی تمہاری کمر میری ماں کی، اس قسم کے کوئی الفاظ بول دیتا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے کہ پہلے غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے، 2 ماہ غالباً لگاتار روزے، ہاں جی، صیام الشہرین متتابعین روزے۔ اب دو پہلی جو دونوں چیزیں ہیں نا، یعنی روزوں سے پہلا جو ہے کہ کھانا کھلانا، اور اسی طرح جو وہ ہے غلام آزاد کرنا، اس میں یہ قید ہے کہ یہ بیوی کو ازواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے پہلے یہ کام کرنا ہے، لیکن کھانا کھلانے میں یہ نہیں ہے۔ تو لہذا حناف کہتے ہیں کہ واقعہ اگرچہ ایک ہے لیکن حکم چونکہ مختلف ہے، تو مقید اپنے قید پہ باقی رہے گا اور مطلق اپنے اطلاق پہ باقی رہے گا۔ لہٰذا یہ جو قبل الالتماس والی قید ہے، یا بن قبل ان یتماسا قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس کو ہم جو کفارہ زہار میں دو چیزوں کے ساتھ تو ایڈ کریں گے، لیکن یہ جو التماس والی قید ہے تیسری چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، تو ہم بھی اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ یہ ہے تیسرا، یہ تھوڑا سا اس میں اختلافی ہے، اس کو ذرا دھیان سے دیکھ لینا چاہیے۔